जब ऑपरेशन करके हृदय प्रत्यारोपण किया जाता है तो सवाल उठता है कि उस वक्त आत्मा कहाँ रहती है। कई कहते हैं कि आत्मा सारे शरीर में भ्रमण करती है। अब एक ही व्यक्ति एक ही समय में सुन भी रहा है, देख भी रहा है, बोल भी रहा है, हाथ भी हिला रहा है और चल भी रहा है, तो उस वक्त आत्मा कहाँ रहती है? इससे स्पष्ट है कि आत्मा का एक निश्चित स्थान होना चाहिए। अतः जिस तरह गाड़ी में ड्राइवर का एक निश्चित स्थान होता है जहां बैठकर वह पूरी गाड़ी को कंट्रोल करता है, ठीक इसी प्रकार मस्तिष्क पूरे शरीर को नियंत्रण करने वाला स्थान होता है। अतः आत्मा भी मस्तिष्क एवं स्नायु तंत्र के द्वारा शरीर की सभी कर्मेंद्रियों एवं ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण रखती है। मेडिकल साइंस के द्वारा भी यह प्रमाणित किया गया है कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में आत्मा निवास करती है। इसीलिए व्यक्ति जब अपने भाग्य की बात करता है तब वह अपना हाथ मस्तक पर फेरता है। यानी भाग्य शरीर में नहीं है, परंतु आत्मा भाग्य लेकर आती है और लेकर जाती है। चूंकि आत्मा भ्रिकुटी के पीछे बैठी रहती है, अतः लोग कपाल में भाग्य को दर्शाते हैं। इसलिए भारत में हिंदू चंदन का तिलक भी भ्रिकुटी के मध्य में ही लगाते हैं। आपके मन में सवाल आता होगा कि चंदन का ही तिलक क्यों लगाया जाता है, और वह भी एक छोटा सा बिंदु के रूप में ही क्यों लगाया जाता है। इसका कारण यह है कि आत्मा का स्वरूप अति सूक्ष्म बिंदु है। चंदन का रंग सुनहरा होता है। यह याद दिलाता है कि आत्मा का अनादि स्वरूप शुद्ध और पवित्र है। अतः चंदन लगाने से शीतलता महसूस होती है, अर्थात आत्मा का स्वधर्म शांति है। इसके अलावा चंदन की खुशबू चारों ओर फैलती है। इसीलिए आत्मा जब अपने असली सतोगुणी स्वरूप में स्थित होती है, तब वह अपने गुणों की खुशबू सारे संसार में फैलाती है। इसलिए चंदन का तिलक लगाया जाता है। माई 11 सर्कल पे फर्स्ट प्राइज 1 करोड़ ही है ना? इस बार तो हर दिन 1 करोड़ बस शुरुआत है। क्या? तो सोचो कि आत्मा कहां से आती है और कहां जाती है? कहा जाता है कि जहां से हम आए हैं वहीं जाना है, परंतु कहां से आए हैं और कहां जाना है यह पता ही नहीं। आइए इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। चित्र में 3 लोक है। आकाश के नीचे मनुष्य लोक है, जहां 5 तत्व की दुनिया है। यह संसार एक रंगमंच है, जहां हर आत्मा शरीर रूपी चोला धारण कर अपना अभिनय करती है। आकाश के ऊपर है सूक्ष्म देवलोक, जहां सूक्ष्म देवताएं ब्रह्मा, विष्णु और शंकर निवास करते हैं। उसके ऊपर एक और लोक है, जहां चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ है और जहां सभी आत्माएं निवास करती हैं, जिसको श्रीमद् भगवद गीता में परम धाम कहा गया है। इसके बारे में कहा जाता है कि यह 5 तत्व की दुनिया एवं सूक्ष्म देव लोक से भी परे है। इसी को मोक्ष धाम या मुक्ति धाम भी कहा जाता है, जहां सभी आत्माएं मुक्त अवस्था में निवास करती है। हम लोग उसको अपना प्यारा घर भी कह सकते हैं, क्योंकि घर वह स्थान होता है जहां से व्यक्ति का विशेष लगाव होता है। इसीलिए जब आप सारी दुनिया घूमकर अपने घर आते हैं तो सुकून या राहत महसूस करते हैं या एकदम मन की शांति का अनुभव होता है। उसी तरह आज संसार में मनुष्य जब अनेक जन्म लेकर अपनी भूमिका निभाते निभाते दुखी हो जाता है या थक जाता है, तो उसको भी अपना घर याद ही आता है। इसलिए जब कोई मनुष्य जीवन में बहुत तंग हो जाता है तो कहता है कि अब बस मोक्ष मिल जाए तो अच्छा है, क्योंकि मोक्ष ही एकमात्र रास्ता है जिससे आप अपने असली घर में पहुंच सकते हैं, जहां परम शांति की अनुभूति होती है। मोक्ष की कामना करने वाले 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहले प्रकार के वे लोग हैं जो जाना ही नहीं चाहते, कहते हैं ये दुनिया बहुत अच्छी है, क्यों जाना चाहिए। दूसरे प्रकार के वे लोग हैं
जो इस दुनिया से अल्पकाल के लिए जाना चाहते हैं, अर्थात वे सोचते हैं कि थोड़े समय के लिए जाकर के फिर से वापस आ जाएं। और तीसरे वे लोग हैं जो सदा काल के लिए मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति इस दुनिया में दोबारा आना ही नहीं चाहते, परंतु आत्मा में इतनी क्षमता और योग्यता है कि मोक्ष के बाद परम धाम में बैठने के लिए नहीं है। इसलिए परमात्मा ने यह दुनिया बनाई है ताकि आत्माएं अपनी योग्यताओं और क्षमताओं का उपयोग कर सके और उसके फल को अनुभव कर सके। जब कोई उसे सकारात्मक दिशा में लगाकर उसका सुख, खुशी और आनंद आदि का अनुभव करता है, तो वह अनुभव मोक्ष में बैठने पर भी नहीं होता। जिस तरह दिन के बाद रात्रि आती है, तब क्षणिक ही सही परंतु कुछ पल के लिए विश्राम तो लेना ही पड़ता है, क्योंकि कोई भी क्रिया बिना रुके निरंतर नहीं चल सकती। उसी तरह संसार का यह आवागमन का खेल भी निरंतर नहीं चलता। एक समय आता है जब कुछ समय के लिए अवकाश लेना ही पड़ता है। सृष्टि रंगमंच पर अपना पाठ निभाने के पश्चात हमें भी लौटना पड़ता है। फिर निश्चित समय पर आत्माएं धीरे धीरे वापस लौटकर पुनः सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभाती हैं। इस प्रकार इस संसार में आत्माएं बढ़ती जाती हैं। जाने के समय सब एक साथ जाते हैं, परंतु आने के समय सब इस संसार में अपने अपने समय पर आते हैं। इस प्रकार इस संसार की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ने लगती है, और जब ऊपर से सारी आत्माएं नीचे आ जाती हैं, तब परमात्मा भी अपने वायदे अनुसार आकर सबको साथ ले जाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का परिचय लेते हैं, वैसे ही आज हमने आत्मा के परिचय में 5 बातों को जाना। पहला, यह कि उस चैतन्य शक्ति का नाम है आत्मा, अर्थात आत्मा कहो, रूह कहो, सोल कहो, शक्ति कहो या एनर्जी कहो। दूसरा, हमने इसके स्वरूप के बारे में ये जाना कि यह अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप है। तीसरा, हमने ये जाना कि उसकी योग्यताएं 7 गुण ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति, सुख, आनंद और शक्ति है। अगर आप इन सभी गुणों के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर मौजूद है, जाकर देख सकते हैं। चौथा, हमने ये जाना कि उसका अस्थाई पता भ्रिकुटी के मध्य और स्थाई पता शांति धाम है। और 5वां, हमने ये जाना कि उसका वर्तमान कार्य है 7 गुणों से स्वयं को संपन्न बनाकर अपने जीवन को जीना, क्योंकि यही मानव जीवन जीने का परम उद्देश्य है। मित्रों, यही है आत्मा का संपूर्ण परिचय। आपको यह प्रस्तुति कैसी लगी, कमेंट्स में जरूर बताइएगा।